नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उन पर आकर हमें बहस करनी पड़ती है। आनंद दुबे, तो देश बहुसंख्यक ही चला रहे हैं और जब योगी आदित्यनाथ ये बात कह दे तो सीधे तौर पर वहीं पर हिंदू मुसलमान, वहीं चर्चा और वहीं बहस शुरू। देखिए, अभी मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा एक शेर दुष्यंत कुमार का याद आ गया कि अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर के हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना सच बोलना तो दरकिनार। स्थिति ये है कि यदि कोई सही बात भी कह दे तो उसका भी विरोध होने लगता है। जिस बैठक में वो गए थे, जिस कार्यक्रम में गए थे, उसमें यूसीसी का मामला था। उसमें बोलते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस देश ने वो दौर भी देखा है जब संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर अलग अलग कानून बना दिए जाते हैं, मुसलमानों को पर्सनल लॉ बना के छूट दी जाती है। आज आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद है। अरे साहब, माइनॉरिटी पर चलने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके पास, हज की सब्सिडी आपके पास, इसके अलावा आपको वक्फ की कानून दिया गया है, आपके पर्सनल कानून है, सब कुछ दिया गया है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद चल रहा है देश में। जिस बाबा साहब अंबेडकर की बात ये कर रहे हैं, मैं उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की एक लाइन कोट करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा जो है अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच में छपा हुआ है, वॉल्यूम 14 खंड 2 के पेज नंबर 1317 से 1327 में। वो क्या लिखते हैं नेहरू जी के लिए? पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत में दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई? ये सरकार यानी नेहरू जी दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहते। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा में लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या सीधे तौर पर ये कह रहे हैं ना भी कांग्रेस अल्पसंख्यकों की चिंता करती थी, आप बहुसंख्यकों की चिंता करते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बस 2 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मेंडे को नेहरू जी इंटरव्यू देते हैं और उनको क्या जवाब देते हैं? ये नेहरू कन्वर्सेशन आइडिया ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर में छपा है। हम हिंदुओं के पुरातन कानूनों को संसद के जरिए बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक है। जब तक मुसलमान खुद नहीं बदलना चाहते, तब तक हम उनके निजी कानूनों को नहीं छू सकते। तुर्की जैसे देश में मुस्लिमों के लिए कानून बनाना आसान है, लेकिन भारत जैसे देश में यह मुश्किल है। यह नेहरू जी ने कोट किया है। और इस देश में कार्यपालिका न्यायपालिका को किस तरह से पददलित करके, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को नीचे से उठा के ऊपर बैठा दिया जाता था, कैसे जज इस्तीफा देके जाते थे, फिर राज्यसभा पहुंचते थे, फिर छोड़ के और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, ये इस देश ने देखा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का षड्यंत्र विपक्ष करना चाहता है, उसको इस देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और सबके पर्दे उतर चुके हैं और सभी बेनकाब हो चुके हैं। चलिए, तो आप ये तो मान रहे हैं ना कि समर्थन जो दिया है योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान को लेकर, वो ठीक किया? नहीं, देखिए भाई, जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा? ये भारत है, ये अपने बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा, इसी का समर्थन दिया ना? देखिए, बिल्कुल समर्थन किया है। और इसमें क्या गलत कहा है? यूसीसी के मुद्दे पर यह बात हो रही थी और उसमें से एक लाइन को उठा के कोट किया गया है। अब आप मुझे यह बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए या नहीं? अगर जो लोग इसका विरोध करते हैं वो संविधान का विरोध करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44 इनका वायलेशन है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं है तो इस देश में संविधान की हत्या करके इस तरह के कानून बनाने वाले जो लोग थे, जो उन्होंने कृत्य किया है, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। समान कानून बनना वो एक अलग है, लेकिन समाज ही बहुसंख्यक के हिसाब से संचालित होता है, वो अलग बात है। आनंद दुबे जी, दोनों बातों में अंतर है। आप मुझे बताइए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रही है, उसे सही ठहरा रहे हैं सीएम?
नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या बात करती है सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप जो कह रहे हैं देश सरकार भी बहुमत से चलती है, यानी वही एजेंडा है ना, जब बटे थे सरकार तो भी कटे बहुमत से थे, चलती है। यही योगी आदित्यनाथ कह अगर रहे आप थे। बहुमत में हो तो सरकार भी नहीं उसी का चलती ही है। अपडेटेड वर्जन हो गया। नहीं, देखिए बटोगे कटोगे, बड़ा स्पष्ट नारा था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बांटकर आपकी जेब को काट रहे हैं, आपके हिस्से की मलाई खा रहे हैं। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इसमें क्या गलत है?